सुबह सुबह का सुंदर नज़ारे के साथ हम लोग फिर से अपना सफ़र शुरू कर दिया खलाक्तांग से मोरशिंग का। सुबह तेंजिगांव में पहुंचकर ही हम लोग यहाँ मोकुक दुलाया। उसके बाद में कि कैंप नंबर 4 है तेंजिगांव का, तो यहीं चाय पी के फिर हम लोग यहाँ से निकला शेरगांव की ओर। चाय री दुकान सी महारानी किन रे शौकी चली आया तेरी सो ओछी होंदी। तो नाश्ता हम लोगों का शेरगांव में था। शेरगांव में यहाँ से हम लोग नाश्ता करके फिर मोरशिंग की ओर हम लोग बढ़ गया। मंजदी गिलास सी महारानी होई होई बड़ी ही शैतान तेरी सो। मोरशिंग का रास्ता नैरो है लेकिन बहुत अच्छा है, बढ़िया रास्ता है। और ये हम लोग बीकेबी शेरगांव से अभी निकल रहे हैं। ये बोट है बीकेबी शेरगांव का। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमिया तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये काफ़ी सुंदर नज़ारा है रोड साइड में। एक्चुअली हम लोग वहाँ मोरशिंग में लामा तानपेदुन में का बनाया हुआ तालुंग गुनपा देखने जा रहे हैं। और सबसे पहले वहाँ जाके हम लोग श्री नेतन दोरजी ला, जो कि वहाँ मोरशिंग का गाँवपुरा है, उससे मिलने का कोशिश करेगा और कुछ लामा तानपेदुन में के बारे में उससे जानने का कोशिश करेगा हम लोग। और ये पहला नज़ारा दोमको मोरशिंग का बहुत सुंदर। एंटर करते ही यहाँ दोमको विलेज सबसे पहले मिलता है। हमने वहाँ के लोगों से गाँवबुरा जी का पता पूछा और फिर हम आखिरकार गाँवबुरा जी के घर पहुँचे। गाँवबुरा जी ने काफ़ी कुछ हमें बताया मोन्यूल के बारे में, लामा तानपेदुन में के बारे में, मोन्यूल के बारे में। गाँवबुरा जी को हम बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं अपना टाइम हमें देने के लिए, जबकि उनका हेल्थ भी थोड़ा कुछ डाउन था, तो फिर भी उन्होंने अपना समय हम लोगों को दिया और हम लोगों के साथ मोन्यूल का बहुत पुराना और इम्पोर्टेंट हिस्ट्री हमारे साथ शेयर किया। हम भगवान बुद्ध से प्रार्थना करते हैं कि गाँवबुरा जी का हेल्थ जल्दी ठीक हो जाए और वो स्वस्थ हो जाए। और फिर हम उनके वहाँ से निकल कर तालोंग गुनपा की ओर चल पड़े, जो कि सांगलेम बस्ती में है। तो यहाँ मोरशिंग में एक्चुअली 3 बस्ती है, दोमको, मोरशिंग और सांगलेम। तालोंग जो है, तालोंग गुनपा जो है, वो सांगलेम बस्ती के पास में है। यहाँ हम लोग ने अभी बोर्ड में देखा था वेलकम टू मोरशिंग विलेज। तो गाँवबुरा जी ने जस्ट कुछ समय पहले बताया था कि एक्चुअली इस गांव का नाम मोरशिंग नहीं है, मुनशिंग है, मुनशिंग। तो यहाँ पहले बहुत घना जंगल हुआ करता था, तो उसके चलते इस गांव का नाम मुनशिंग रखा गया था, लेकिन ये बाद में जाके मोरशिंग हो गया। लेकिन इसका एक्चुअल नाम है मुनशिंग। और जो दोमको के नाम से जाना जाता है, दोमको विलेज, उसका एक्चुअल नाम है दोमखर। तो दोमखर से वो दोमको में अभी चेंज हो गया, लेकिन उसका ओरिजिनल नाम है दोमखर। दोम मीन्स बालू को कहते हैं, तो उससे कुछ रिलेटेड है। क्या किया, खेती करके आया? कहाँ में किया खेती? apa yang selo? misi mesir kau kaya? Ya wa, ini nang saya tuh. Ayo ngan dekat orang ayo. Ini mewa. और ये सांगलेम विलेज अभी दिखाई दे रहा है हम लोगों को। कुछ आगे तक रोड है, उसके बाद में हम लोगों को गाड़ी छोड़ के थोड़ा सा दूर पैदल जाना पड़ेगा। पासंग भाई और लामा जोगतांग काफ़ी एंजॉय कर रहा है, क्योंकि वो दोनों का ये फर्स्ट टाइम है तालोंग गुनपा। तो उन्होंने ये तालोंग गुनपा पहले दर्शन नहीं किया था, ये उन लोगों का फर्स्ट टाइम है, तो काफ़ी एक्साइटेड है वो दोनों।
छोटा सा प्यारा सा हैंगिंग ब्रिज है, उसको पार करके ज़्यादा दूर नहीं, हल्का सा चढ़ाई है, उसके बाद हम लोग तालोंग गोनपा पहुंच जाएंगे। एक्चुअली तालोंग गोनपा था, उसको बाद में जोंग में कन्वर्ट कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए वहाँ से, तो जोंग में उसको कन्वर्ट कर दिया। तालोंग गोनपा का बारे में तो वैसे सबको पता ही है, इसका बनने का भी पीछे एक कहानी है। तो मिड 15th सेंचुरी में जब लामा तनपेड्रोनमे और उनका दो साथी आसू ग्याप्तेन और ट्राम्पोदर, जब इन लोग तीन अपना धर्म यात्रा में था, तब यहाँ पहुँचा। तो पहुँचने के बाद में ये जो हल्का सा रिच है जिस पे तालोंग गोनपा बना है, तो वहाँ पे एक शेर को सोया हुआ देखा उन लोग तीन ने। तो जैसे उनको देखा तो उन्होंने देखा तो फटाफट आसू कैप्टन और ट्राम्पोदर ने अपना तीर धनुष निकाल के उस शेर को मारने के लिए मतलब रेडी हो गया। तो लामा तनपेड्रोनमे ने मारने से उन दोनों को मना किया। तो कुछ समय बाद वो जो शेर था वो अपने आप उसी रिच में वो डिज़ोल्व हो गया और गायब हो गया वहाँ। तो इसको एक संकेत मानते हुए लामा तनपेड्रोनमे ने वहाँ एक गोनपा बनाने का फैसला किया है। तो ताक मीन्स शेर को ही बोलता है, तो उस गोनपा का नाम ताकलुंग तो ऐसे रखने का फैसला किया। तो बाद में जाके ये गोनपा फिर जोंग में कन्वर्ट हो गया। परिवर्तन ही है ये जीवन का नियम, क्यों ना हो ये धर्म का भी अधिनियम। मैत्री प्रज्ञाशील हो जिसमें सदैव तन मन पर संयम, कर पूजा सद्गुणों की रे नादा। ईश्वर क्या बने तू पहले बन इंसान, कर्म कांटों से नहीं मिलता भगवान। चमत्कार नहीं दुनिया में तो मान, मानव सेवा ही तुझसे नीतिबद्ध है। मानव सेवा ही तुझसे नीतिबद्ध है। तू बुद्ध है, तू बुद्ध है, तू बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है। और यहाँ मुर्शिंग में और एक बहुत फेमस गोनपा है खंडू डुआ जामो का लागेरी में, तो उसको लागेरी गोनपा के नाम से जाना जाता है। वो बहुत फेमस है, जहाँ खंडू डुआ जामो ने अपना जन्म लिया था। और यहाँ काफ़ी फ़ोटो सेशन के बाद हम लोग तीन फिर गोनपा की ओर चल पड़े। बेधुंद अहंकारी बना इंसान, देखो उसे ढूंढो उसे पाओ उसे अंतर मन में जन मन तन में। दीपक शांति का करुणा का वो सागर, प्रज्ञा की जो मूर्ति दिव्य भव्यशील नगर। देखो उसे ढूंढो उसे पाओ उसे, इस जगत का इस धरा का वो मार्गदाता श्रेष्ठ है। इस जगत का इस धरा का मार्गदाता श्रेष्ठ है, वो बुद्ध है, वो। तो ये है तालोंग गोनपा का एंट्रेंस। जब ये तालोंग गोनपा को जोंग में जब तब्दील कर दिया था तो इसको पूरा शायद किलाबंदी कर दिया होगा। और इस जो एंट्रेंस है ये गांव की ओर से है, तो मेरा ख्याल से गांव के लोग जब यहाँ टैक्स जमा करने आते थे तो
इसी एंट्रेंस से शायद तो वो लोग आता था होगा। हर जगह हर समय वो सिद्ध है, वो बुद्ध है, वो सिद्ध है, वो बुद्ध है, वो सिद्ध है, वो बुद्ध है, वो बुद्ध है। ये तालोंग गोनपा है, इसको शायद बाद में बनाया होगा। और मेन जो तालोंग गोनपा ये रुइंस जो है, ये है जो ये अभी कैमरा हम सामने ले जाएगा। ये मेन तालोंग गोनपा या जोंग का रुइंस ये है। आजकल टूरिस्ट का भी काफ़ी आना जाना है यहाँ। तो इसी वक्त हमें हमारे नेबरिंग स्टेट असम के कुछ लोग यहाँ मिला जो यहाँ तालोंग गोनपा देखने के लिए आया था, रुइंस देखने के लिए आया था इन लोग। इसका एक पीछे से भी एक एंट्रेंस हुआ करता था, यहीं कहीं से था, लेकिन अभी देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ। बहुत साल पहले जब मैं आया था तो यहाँ एक एंट्रेंस दिखाई दिया था मुझे। और ये वॉल बहुत थिक है, बहुत मोटा वॉल दिया है और काफ़ी बड़ा है, आप देख सकता है काफ़ी बड़ा है ये। और शायद 3 स्टोरेज तो कम से कम ये रहा होगा उस समय। जोंग में तब्दील करने का बाद सबसे नीचे जो फ्लोर था उसको जेल के रूप में शायद बनाया था। और बीच का जो था उन लोग का एडमिनिस्ट्रेटिव जो आता था उन लोग रहने के लिए। और सबसे टॉप जो था वो शायद गोनपा के लिए था, गोनपा का रूप में उसको रखा था शायद। ये सबसे ग्राउंड फ्लोर का ये कुछ दृश्य आप लोगों को दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ मैं। काफ़ी बड़ा था होगा ये गोनपा या जोंग, काफ़ी बड़ा था होगा, आप देख सकता है। यहाँ आप महान बोधिसत्व लामा तनपे ड्रोनमे का कु यानी मूर्ति आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। ये मूर्ति उन्हीं का है, लामा तनपे ड्रोनमे का ही है। एक्चुअली बोधिसत्व लामा लब्सोंग तनपे ड्रोनमे का हमारे मोन्यूल में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने बुद्धिस्ट धर्म का काफ़ी प्रचार किया हमारे मोन्यूल में। और काफ़ी सारा गोनपा और मानी वगैरह उन्होंने निर्माण किया है हमारे मोन्यूल में। और आज के डेट में देखा जाए तो तवांग और वेस्ट कामेंग में उनका काफ़ी योगदान रहा है। बहुत अच्छा लगा तालोंग गोनपा में विज़िट करके। और यहाँ जो मेमे है इसने भी काफ़ी कुछ हमें बताया तालोंग गोनपा के बारे में। और अभी समय हो गया जाने का। और ये बहुत सुंदर दृश्य यहाँ से सीनरी आपको दिखाई देगा यहाँ से सांगलेम का। तो ये हम लोगों का तालोंग गोनपा का एपिसोड सक्सेसफुल रहा। अभी हम लोग यहाँ से विदाई लेने का समय आ गया है। नीचे था ना।
यहाँ से ऊपर जो अभी यहाँ मामला जाता है है ने हाँ ये लोग हाँ